तो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। मैं उनकी पेंशन पर रिलेटेड बड़ी नई गाइडलाइंस चेंज हुई है आपकी पेंशन पर, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हो सकता हो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन आप पूरा एंड तक देखिएगा। क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशन्स के लिए बहुत ही डिटेल में जो गाइडलाइंस चेंजेस हुई हैं पेंशन को लेकर के, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और आप अगर कमेंट में यस लिख कर बोलेंगे तो मैं जो गाइडलाइंस आई है इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकेंगे। इसलिए आप जितना हो सके कमेंट में यस लिखिए। उसके बाद में आपको यस लिख करके वीडियो को लाइक करिए, और आपको ये पूरा जो गाइडलाइंस आई हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, एडवाइजरी ऑन सबमिशन ऑफ एनुअल सर्टिफिकेट्स बाय पेंशनर्स, यानी कि जो आपके जीवन प्रमाण पोर्टल और इसके अलावा पीसीडी इलाहाबाद, स्पर्श इलाहाबाद, बहुत सारे पेंशनर जिनकी पेंशन अभी है वो स्पर्श में वो डायरेक्ट चेंज हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स अभी 39 से 40 हज़ार पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी स्पर्श के थ्रू नहीं आ रही है। और भी चीज़ें हैं, तो उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेंशन भोगियों द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर क्या सलाह दी गई है और किन किन कर्मचारियों को क्या क्या चीज़ें करनी है, पूरा डिटेल में हम आपको जानेंगे। साथ ही साथ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी हम आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताएंगे। पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हैं, मासिक पेंशन जारी रखने के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ही अनिवार्य है। 2016 के बाद से लगभग सभी पेंशन भोगियों को स्पर्श ऐप पर स्पर्श या वेबसाइट पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है या स्थानांतरित कर दिया गया है। परंतु अनुमानित 39,000 पेंशन भोगियों ने विस्तारित तारीख 31 मार्च 2022 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। संयुक्त प्रयासों के बावजूद बहुत पेंशन भोगियों ने अभी तक अपना जीवन सर्टिफिकेट या लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है, जिसकी वजह से आपकी मासिक पेंशन प्रभावित हो सकती है। तो ऐसा नहीं, अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और भी चीज़ें इसमें डिटेल में आएंगी जो आपके पेंशन में बहुत हेल्पफुल होंगी, तो पूरा डिटेल में देखिएगा इस वीडियो को। पॉइंट नंबर 2 है, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। नंबर 1, जीवन प्रमाण पोर्टल JPP आधार से जुड़े पीपीओ के संबंध में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC जमा करने के लिए आप GPP सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। हालांकि DLC यानी जो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है को नए पेंशन भोगी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा सिस्टम पुराने मूल्यों जैसे पीपीओ नंबर, PDA आदि को मोबाइल संख्या के अनुसार उठा लेता है, जिसके कारण इस स्पर्श को निर्यात नहीं किया जा सकता। विभिन्न ड्रॉप डाउन में मानकों का निम्नानुसार चुना जाना चाहिए। पहला श्रेणी में कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, दूसरा PCDA पेंशन इलाहाबाद, तीसरा PCDA पेंशन वितरण एजेंसी इलाहाबाद, चौथा है पीपीओ नंबर। केवल 12 अंकों का EPPO या स्पर्श PPO नंबर पंच किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से पेंशन भोगी के पास यह उपलब्ध नहीं है तो आप PCDA pension.nic वेबसाइट पर माइग्रेशन इन स्पर्श टैब में यह जानने की सुविधा उपलब्ध है। रेजिमेंटल नंबर द्वारा खोज सुविधाजनक विकल्प है, हालांकि शुरुआत में 7 अंकों की सेना संख्या में 0 जोड़ा जाना चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। यदि स्पर्श PPO में आधार उपलब्ध नहीं है तो JPP के माध्यम से DLC संभव नहीं होगा। ऐसे मामलों में पेंशन भोगी के लॉगिन के माध्यम से स्पर्श मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है। यदि पेंशन भोगी ऐसा करने में असमर्थ हैं या बहुत ज़्यादा दूरस्थ या बहुत दूर रहते हैं, इंटरनेट सुविधा वहां उपलब्ध नहीं है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत हस्तांतरित संलग्न प्रारूप के अनुसार मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र डाक द्वारा PCDA पेंशन को भेजा जा सकता है।
संबंध अभिलेख कार्यालयों को भी इसकी प्रति जरूर भेज दें। तीसरा, यदि किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो डेथ की सूचना की प्रक्रिया स्पर्श पर ओपन सोर्स सर्विसेज टैब में उपलब्ध है। इसके अलावा जो अगली जो बड़ी खबर है वो देख सकते हैं आप, लंबित जीवन प्रमाण पत्रों की सूची। जिन पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र लंबित है उनकी सूची PCDA पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है और उसे दैनिक आधार पर अपडेट किया जा रहा है। पेंशन भोगी किसी भी इंटरनेट कंप्यूटर पर अपना नाम खोज सकते हैं। यदि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी एक जो लिस्ट है वो जो है वहाँ पर अपलोड करा दी गई है, उस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। अगला जो है, जन सेवा केंद्रों या CSC का उपयोग। देश भर में 4 लाख से अधिक सभी जन सेवा केंद्रों को CGDA व सूचना तकनीकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से पेंशन भोगियों की सहायता के लिए स्पर्श सेवा केंद्रों के रूप से नामित किया गया है। स्पर्श पोर्टल और संबंधित प्रक्रियाओं के उपयोग पर अधिकतम CSC ऑपरेटरों को प्रशिक्षित यानी ट्रेंड किया जा चुका है। पेंशन भोगियों की प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए शुल्क CGDA द्वारा CSC को सीधे प्रेषित किया जाएगा और पेंशन भोगियों को CSC ऑपरेटरों को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सभी रक्षा पेंशन भोगी वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र और अन्य शिकायतों यदि कोई हो तो जमा करने के लिए निकटतम CSC या ई-मित्र से संपर्क कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और ये वो फॉर्मेट है जिसमें आप लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, सर्टिफिकेट्स टू बी फर्निश्ड बाय पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर टू हिज पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी। जो आपकी PD है उनको जो लाइफ सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, आपका PPO नंबर, आपकी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं और इसी के हिसाब से आपका जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो टाइम टू टाइम जो है सरकार ऐसे पेंशनर्स की लिस्ट जो है टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। अगर आपने नहीं किया तो आप कर दीजिए। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं क्योंकि पेंशनर्स के लिए जो है लाइफ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के चलते पेंशनर्स को बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ मिल सकती हैं। 31 मार्च 2022 तक अपना अभी तक सर्टिफिकेट नहीं किया है ऐसे पेंशनर्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। 39,000 के आसपास ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है और ऐसे में उनकी पेंशन पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें यानी कि एक से लेकर 4 तक अलग अलग तरीके बताए गए हैं जहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट या बोल सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो आप अपना अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी है। इसमें लंबित जो जन सेवा केंद्र है यानी CSC सेंटर्स जहाँ पर हैं वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी जो है आपको भुगतान शुल्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी भी आपको अगर इस पूरे पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूरी तरीके से सॉल्व की जाएगी। और इसके अलावा जो है आप टाइम टू टाइम पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा कर दें। और इसके अलावा जो है आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है पेंशन के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में जिसमें आपको डिटेल्ड सारी चीज़ें आपको अपडेट कराना होती है, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो है यस लिख कर टाइप करिएगा ताकि जो इसकी PDF है जो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको उपलब्ध या अवेलेबल करवा सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।